जीवन पथिक के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी साहित्य पर, किसी फ़िल्म पर या किसी गंभीर विषय पे बात नहीं करते हैं। हम उन विषयों पर बात करते हैं जो हमारे अंदर कमियाँ होती हैं या हमें महसूस होती हैं या दूसरों के साथ हमें लगता है कि इसके अंदर ये कमी है, लेकिन ये समझ नहीं रहा है और कभी-कभी वो कमी हमारे अंदर ज़बरदस्त होती है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक बहुत ही सामान्य सा विषय है जो हमारे मतलब आपस में रिश्तों में भी दिखाई देता है, बाहर जाने पे भी दिखता है और वो होता है ईगो। हम एक-दूसरे को हमेशा कहते हैं कि ईगो के साथ नहीं जीना चाहिए, लेकिन निरंतर हम उसके साथ जीते चले जाते हैं और कभी-कभी तो ऐसा महसूस होता है कि दिन पर दिन जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये ईगो बढ़ता चला जाता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जो एक घर की, एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की है। और आप तो जानते ही हैं कि हम जब भी इस तरह के बड़े सामान्य से समस्या से घिरते हैं या सामान्य सी उलझन हमारे साथ होती है, तो हम हमेशा अपने एक विद्वान मित्र से इसे साझा करते हैं, जो अब सिर्फ हमारे नहीं हैं, हम सबके हैं, आपके भी हैं और उन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और मानते भी हैं। तो वो हैं, चलिए पहले इनका स्वागत करें। काशी के यानी वाराणसी से जुड़ते हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद अभिनंदन। गौतम जी, एक चीज़ है कि हम ईगो पे बहुत बात करते हैं। जब 4 लोग साथ में बैठे होते हैं, तब भी हम एक-दूसरे को ये ज्ञान जैसा देते हैं कि ईगो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हमारे अंदर होता है और दिन पर दिन बढ़ता जाता है। तो ऐसा क्यों है कि ये ईगो कैसी समस्या है, जो कभी-कभी तो लगता है कि जैसे ही हमने होश सँभाला, जैसे ही हमें थोड़ा-सा ज्ञान मिला, उसके साथ ही ईगो ने भी जन्म लिया उस ज्ञान के साथ-साथ। हाँ, दूसरों का ईगो दिखता है, अपना ईगो नहीं दिखता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। बिल बिल्कुल सही बात है। तो, लेकिन तो जब दूसरों का कुछ लोग होते हैं जिनको हम देख के कहते हैं कि कितने सीधे सरल व्यक्तित्व वाले हैं, कितनी विनम्रता है, उनमें ईगो नहीं दिखता है और आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं, इसीलिए आपके सामने हमने ये प्रश्न रखा है। हाँ, लेकिन कई बार जो विनम्र के रूप में अपीयर होते हैं, उनके सामने कोई निगेटिव सिचुएशन आप दे के देखिए या उसमें आप उनको देखिए। अगर उसमें भी वो नम्र हैं, शांत हैं, तब वो उन्होंने एक काम किया है। वे महावीर हुए हैं जो अपने इस सबसे बड़े शत्रु को उन्होंने जीता है। महावीर भी नाम इसीलिए पढ़ दिया गया था कि सबसे बड़ा जो वीर वही है जो अपने भीतर के शत्रु को खत्म करे, तो ईगो को खत्म करने वाला। तो बहुत सारे लोग पोलाइट होते हैं, नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, लेकिन आप उनको कोई अगर अपशब्द बोलिए या कुछ नेगेटिव बोलिए, ईगो हर्ट करके बोलिए, तब उनका व्यवहार क्या होता है ये उससे पता चल सकता है। अदरवाइज सभी लोग मुस्कुरा के अच्छे से बात करते हैं। और जब दूसरों की ईगो से हम हर्ट होते हैं तो हम उसके ईगो को बात करते हैं। हमें अपना ईगो दिखता ही नहीं है। और जहां तक आपका ये प्रश्न है कि हम सब जानते हैं कि ईगो नहीं करना चाहिए फिर भी क्यों करते हैं, उसका कारण बहुत आसान है कि 95% लोग इस संसार में कॉन्ट्रडिक्शन के साथ जीते हैं। और कॉन्ट्रडिक्शन का सिर्फ यही मतलब है कि वी थिंक समथिंग एंड डू समथिंग एल्स, वी डू समथिंग एंड थिंक समथिंग एल्स। वही जो सोचते हैं फिर वो बोलते हैं, वो एक चीज हुआ। और जो करते हैं, एक कथनी है, करनी है, और उस पर हमारा लगाम है। हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये कंट्राडिक्शन लेकर के 95% लोग इस पृथ्वी पर जीते। अब मैं अपने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, सरलतम भाषा में एक एक वाक्य आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
जैसे ये कि ईगो हमें अलग करता है, ईगो हमें सेपरेट करता है, तो मनुष्य के संबंध में ईगो अलग करता है। सहमत हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हैं। जिसके पास ईगो होगा वो ठीक। धीरे-धीरे समाज से कटता जाएगा, अकेला होता जाएगा। समाज से ही नहीं, परिवार में भी, पति पत्नी संबंधों में, बहुत सारी जॉइंट फैमिली है वहां भी, बाहर भी, सब जगह से। हम लोग हमेशा बाहर समाज की बात करते हैं, हमेशा शुरुआत इसकी अपने अपने आप से देखनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया कि हमें दूसरों का ईगो दिखता है। तो पहला समाज समाज का जो प्रस्थान तो अपने आप से शुरू होता है ना। बिल्कुल, मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी, चाहे वो बिल्ली या कुत्ता हो घर में, या घर के बाहर कोई गाय है, या कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई संबंध टूटता है तो ईगो के कारण, ईगो संबंध को तोड़ता है। सहमत हैं आप? एग्री? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। 100%। अब अगला वाक्य, ईगो हमें जोड़ता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से। सहमत हैं आप? एग्री? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, ठीक है। बिल्कुल नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं अपनी सरलतम भाषा में एक एक वाक्य आपके सामने रखता जाऊंगा स्टेटमेंट के तौर पर। अब आगे तीसरा वाक्य है, मन हमें एक दूसरे से जोड़ता है। एग्री? बिल्कुल, 100%। ठीक। अब जो चौथा वाक्य मैं बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, वो ये कि मन का ही दूसरा नाम है ईगो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हाँ, नहीं है ना? हाँ भी हाँ, नहीं, मन नहीं, मुश्किल नहीं, नहीं है। नहीं, नहीं। तो फिर आपने क्यों कहा कि ईगो हमें जोड़ता है? ऐसा नहीं है। अभी आपने कहा मन जोड़ता है, तुरंत आपने मान लिया ईगो ही दो व्यक्तियों को जोड़ता है, परस्पर पास लाता है। इसको आपने नहीं माना, लेकिन जब मैंने कहा मन ही ईगो है तो आपने कहा कोई मुश्किल नहीं है। ये कंट्राडिक्शन नहीं हो गया? हाँ, कंट्रडिक्शन तो हुआ। हाँ, क्योंकि कोई मानने को तैयारी नहीं होगा कि मन ही ईगो है अगर इस तरह से देखा जाए। ईगो दो व्यक्तियों को अलग करता है, सब लोग कहेंगे हाँ। ईगो दो व्यक्तियों को जोड़ता है, सब लोग कहेंगे नहीं। फिर हम कहेंगे मन दोनों को, दो व्यक्तियों को जोड़ता है, कहेंगे हाँ। फिर ईगो ही मन है, यहाँ पर आके मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर ईगो ही मन है तो ईगो ही फिर दो व्यक्तियों को जोड़ता है, ये मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, अब हम बिल्कुल। लोग आते हैं ईगो पर। हमारे तो, मैं तो मैथमेटिकली, हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। जो चीज जीवन में सिद्ध नहीं कर सकते उसको अरिथमेटाइज करके या मैथमेटिकल इक्वेशन में सिद्ध कर देते हैं। मान लीजिए कि x बराबर ये, और फिर हो जाएगा सिद्ध। बहुत आसान है। तो अगर ईगो जोड़ता है दो व्यक्तियों को, और मन जोड़ता है दो व्यक्तियों को, मन इक्वल्स टू ईगो, तो ईगो भी जोड़ता है दो व्यक्तियों को, हो गया। तो और आगे धीरे धीरे चलते हैं। ईगो शब्द अंग्रेजी का शब्द है ना, बल्कि कहा जाए कि जर्मन व्यक्ति थे फ्रॉइड, जब से उन्होंने साइको एनालिसिस किताब लिखी पूरे वर्ल्ड में ये चल गया। ईगो, सुपर ईगो, फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आदि आदि टेक्निकल टर्म्स खूब चल गया। और तब से ईगो बोला जाने लगा। आप अगर सोक्रेटिस के डायलॉग्स को पढ़िए या वैदिक ऋषियों को पढ़िए, तो वहाँ ईगो जैसा कुछ नहीं मिलेगा। अभी वैदिक ऋषियों तक नहीं आते हैं। मैंने अंग्रेजी भाषा में ईगो शब्द नहीं था, लेकिन प्रचार में नहीं। फ्रॉइड की वजह से पूरे वर्ल्ड में दो तीन शब्द बहुत चला है, ईगो, कॉम्प्लेक्स, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, आदि आदि, मनोरोग, है ना? तो फिर अगर ये कोई चीज है, कोई भाव है, कोई तत्व, जिसका जरूर हिंदी में भी शब्द होगा। हिंदी में शब्द है अहंकार। संस्कृत में जो भारतीय दर्शन में शब्द है वो है अहंग, और उसी अहंग से अहंकार बनाया, सरल कर दिया गया है। और कहा गया कि अहंग नहीं होगा तो मनुष्य जो है कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो जो भी करता है तो अपने अहंग के कारण से मूव करता चलता है, कुछ भी करना चाहता है। अगर जाड़े में अलाव जलाना है, पेड़ काटना है, लकड़ी काटना है, ये सब कुछ तभी होगा जब उसका अहंग होगा। इसी को हमारे यहाँ रज तत्व, राजसी गुण कहा गया। आदमी कुछ भी करने जाएगा तो अहंग की जरूरत है, लेकिन जब अध्यात्म में गहरे जाएगा तब पता चलेगा कि अहंग का न होना उसके लिए श्रेयस्कर है। तो अहंग है, इसलिए पूरी दुनिया में सब कुछ चल रहा है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर का भी अहंग है, तभी वो ये सब कर रहा है। उसके ईगो में अगर वो होगा
तो फिर उस ढंग से फल देगा लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ जितनी लौकिक कथाएं हैं वो ये बताती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के हजारों हजारों कहानियां हैं, जिसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। कि जब पांडव जीत गए कौरवों से, तो उसमें एक दिन चले जा रहे थे भीम, और रास्ते में एक बहुत ही कृषिकाय दुर्बल एक बंदर लेटा हुआ था बीच रास्ते में। तो उसको बोला कि मेरे रास्ते में क्यों, चलो हटो यहाँ से। उसकी आवाज भी नहीं निकल पाई थी, उसने बहुत गिड़गिड़ाने के स्वर में बोला कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं कि मैं यहाँ से मूव कर सकूं। कई बार ऐसा होता है, देखिएगा, कोई चूहा है, अगर वो उसके पास शरीर की ताकत चली गई, अशक्त हो गया, तो मूव भी नहीं कर पाता, धीरे धीरे चलता है। जैसे कोई भी बुजुर्ग भी करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो वैसा ही था, बोला मैं मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ, ताकि आप तो इतने बड़े महाबली हैं, आप मुझे किनारे कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी, आप चले जाइए। तो भीम अपना जिस जोश में थे, उससे सोचा, जैसे हम लोग लाठी वाठी से कोई चीज हटाते ना, चूहा वगैरह, वैसे उन्होंने अपने गदा से हटाया, तो वो नहीं गया। फिर और कोशिश की रहेगी, फिर ताकत, फिर उनको लगा कि ये क्या चक्कर है, हमेशा ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं। पूरी ताकत से लगाया, तब भी मूवमेंट थोड़ा सा भी नहीं हुआ, फिर दोनों हाथ से किया, फिर सारा हाथ पांव गदा शरीर सब ताकत रहा, फिर भी हल्का सा भी उसमें कोई मूव नहीं किया। तब उनको लगा कि ये कुछ और है, ये सिर्फ बंदर नहीं है। तब वो घुटने टेक करके हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि आप दर्शन दीजिए। अब तब पता चला वो हनुमान जी थे। तो भीम को अहंकार हो गया था, वो अहंकार हटाने के लिए हनुमान जी ने ऐसा रूप लेके किया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी बाथरूम या वॉशरूम जाते हैं, और छोटी मोटी कोई चींटी या कोई चीज होती है, बल्कि वो जीवन नहीं भी होता तब भी चप्पल से हटाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार नहीं हटता है। तो वो याद आ जाता है कि वो भी उस रूप में परीक्षा ले रहा है, कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है। तो आदमी बस थोड़ा सा अवेयर रहे। तो ये सब कहानियां, ये सब हम लोग को देखना सिखाती है। और जो विद्वान होता है वो भी कुछ नहीं करता, सिर्फ लोगों को देखना सीखता है। यानी पहले उसे दिखाई देता है, उधर उसका ध्यान जाता है, फिर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, दूसरों को देखना बताता है। ये देखना इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए संस्कृत में शब्द है पश्य। पश्य माने देखना, ये बचपन से पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके आगे भी एक शब्द है विपश्य। आपने विपश्यना शब्द सुना होगा, और बाकायदे इसके लिए शिविर भी हमारे देश में लगती है, इगतपुरी वगैरह में। ये विपश्यना जो है वो शब्द बौद्ध, जो हमारे यहाँ स्कॉलर्स रहे हैं या संत रहे हैं, उन लोगों ने इसको प्रचलित किया। जैसे फ्रॉइड ने ईगो को किया था, उन्होंने विपश्यना को किया। अब वो भी पश्य से ही बना है, पश्य माने देखना। लेकिन आप देखिएगा कि हमारी आंखें हमेशा बाहर क्यों देख, जो भी स्थूल चीज है इसका फॉर्म है, इसको देख। पश्य माने देखना, और देखना के आगे ये है सिर्फ बाहर देखना। हम अपना लीवर भी नहीं देख पाते, क्योंकि वो भी स्थूल चीज है ना, जिसको डॉक्टर देखते हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। हम अपने आंख के पीछे जो ऑप्टिकल नर्व है उसको भी नहीं देख पाते हैं। यानी वो जब भी देखेगा तो बाहर देखेगा, इसमें कोई दोष की बात नहीं है, बना ही ऐसा है। कान जब भी सुनेगा बाहर सुनेगा। तो पश्चिम माने देखना, और विपश्य का मतलब हुआ है अंदर की ओर देखना। अंदर की ओर देखने का मतलब बहुत स्वाभाविक है, बिल्कुल सरल है, कि वो लीवर किडनी को देखना नहीं है, कुछ और को देखना। या तो अंतर मन को देखना, या अंतर चेतना को देखना, या भीतर कोई ज्योति है ईश्वरीय, उसको देखना। इसी से आशय है। तो उसके लिए संस्कृत में शब्द है विपश्य। विपश्यना का मतलब ऐसा देखने का अभ्यास है, साधना करना, इसलिए विपश्यना के शिविर लगते हैं। अब जो ऐसा देखता है उसको कहा जाता है विपश्ची। जो ऐसा देखने वाला है, जो अंतर की ओर देखता है, जो अंतर्मुखी है। आमतौर पर लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ तो बहिर्मुखी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग बहिर्मुखी होते हैं। वो एक ये भी भ्रम है, इसको भी तोड़ना चाहिए, कोई अंतर्मुखी नहीं होता। इस दुनिया में जितने प्राणी हैं सब बहिर्मुखी है, क्योंकि इंद्रियां बाहर की ओर जाती है, बहुत स्वाभाविक है। उस पर मन जब भी सोचेगा तो बाहर की घटनाओं को सोचेगा। अंतर्मुखी कोई होता ही नहीं है। अंतर्मुखी वो होता है जिसने अंदर की ओर देखना शुरू किया है, और जब उसको अंदर का चीज दिखने लगा है, अंतर्मुखी हो पाया है, उसके लिए संस्कृत शब्द है विपश्चिम।
विपश्ची माने विद्वान। हमने विद्वान के लिए इससे पहले भी कई शब्द बताए थे, जैसे कि बताया था कि चिकित्वान, जो जानने योग्य है उसे जो जानता है वो चिकित्वान होता है। ये शब्द विद्वान के लिए वेद में आया है, वाक सूत्र में। अब बहुत सारे ऐसे विश्व में विद्वान होंगे, जाहिर आजकल भारत में कम हो गए, भारत से बाहर ज्यादा हो गए, जो वैदिक साहित्य के विद्वान है। वो जब खोजने जाएंगे, भारतीय विद्वानों को भी नहीं मिलेगा, संस्कृत विद्वानों को भी नहीं मिलेगा, विदेशी विद्वानों को भी नहीं मिलेगा, तो वो कहेंगे विद्वान शब्द आया ही नहीं। तो फिर उनको हम देखना सिखाते हैं कि आप पहले ये समझ लीजिए कि वैदिक साहित्य अलग होता है, लौकिक साहित्य अलग होता है। विद्वान शब्द जो आप जानते हैं वो लौकिक साहित्य से है। विद्वान शब्द के लिए जरूर उस बात को कहने के लिए कुछ कहा गया होगा वैदिक भाषा में, क्योंकि उनका भाषा अलग है, व्याकरण है अलग है। तो तब हम लोग बताते हैं कि देखिए वहां पर आया इसके लिए चिकित्वान, जो जानने योग्य है उसको जानते। जानने योग्य सिर्फ ज्योति है, सिर्फ प्रज्ञा है, सत्य है, ईश्वर है, वही जानने योग्य आत्मा है। उसको जो जानता है वो विद्वान, जो आत्मा के स्वरूप को जानता है विद्वान है। ये हम लोग पिछली एपिसोड्स में कई बार बात कर चुके हैं। इसके लिए शब्द है चिकित्वान, ये देखना सिखाता है, देखना आया। अब लोग सोचेंगे कि अरे तब और भी कई शब्द होंगे जो हम लोग को वेद में नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग कोई दृष्टि मिल गई। अब हम लोग देखें कि इसके लिए वैदिक शब्द क्या है। जैसे हमने कई बार कहा था कि जो धन होता है उसके लिए वहां पर लक्ष्मी शब्द नहीं है। वहां लक्ष्मी शब्द अगर है तो वो धन के लिए नहीं, वो शोभा के लिए है। धन के लिए वसु है ना। इसके लिए ये भी संज्ञान शब्द हमने बताया था, ऐसे कई है। हम लोग जीवन में देखते हैं वर, वर वधु, दुल्हा, लेकिन वर का मतलब धर वैदिक साहित्य में मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, उसको वर कहते हैं। श्रेष्ठ पुरुष को वर कहते हैं। तो ये अब आप कहेंगे दो अलग क्यों हो जा रहा, अलग नहीं हो रहा है, सेम उसी चीज को वहां क्या कहा गया। लक्ष्मी का मतलब वहां पर शोभा से है, लक्ष्मी का मतलब धन से नहीं है, वैसे ही इसके लिए भी है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अ, आदर्श एक शब्द है, हम लोग आदर्श शब्द जानते हैं अपने लौकिक जीवन में, लौकिक साहित्य से आया है कि मेरे आदर्श विवेकानंद, मेरे आदर्श जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस, लोग कहते हैं सब जानते हैं लेकिन आदर्श का मतलब वैदिक साहित्य में बिल्कुल अलग है। आदर्श का मतलब होता है देखना। आदर्श का सही मतलब होता है वैदिक साहित्य में दर्पण, आईना। आईना के लिए आदर्श शब्द आया है, और उसमें दृश्य होता है, दर्शन होता है, और दर्शनम शब्द भी है। लेकिन आदर्श शब्द का मतलब होता है दर्पण, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो इस ये जब देखना आ जाएगा तो ऐसे कई और शब्दों को भी हम लोग जान जाएंगे कि अच्छा तो वेद में जरूर इसके लिए कुछ और शब्द लिखा होगा। अगर उसी ध्वनि का शब्द है, जैसे लक्ष्मी लक्ष्मी, तो या संज्ञान संज्ञान, तो वहां अर्थ अलग होगा लौकिक साहित्य में। तो हमने बताया था कि विद्वान के लिए चिकित्वान, अब एक नया शब्द आ गया विद्वान के लिए विपश्ची। एक शब्द और होता है अनुचान, अनुचान मतलब वो ऐसा विद्वान जिसके पास ज्ञान भी है और वो ज्ञान को कम्युनिकेट भी कर सकता है दूसरे तक। ये तो हम लोग थोड़ा सा चले गए स्कॉलरली बातचीत में। हम लोग बात ये कर रहे थे कि दूसरों का ईगो दिखता है, अपना नहीं। दूसरों का ईगो ही तो किसी भी दिखेगा क्योंकि बाहर की ओर आग जा रही है ना। हम विपश्ची नहीं हो पाए है ना, हम भीतर की ओर नहीं देख पाए, इसलिए अपना ईगो नहीं दिखता, अपना अहंकार नहीं दिखता। तो अपना अपनी ओर, अपने अंतर की ओर देखने के लिए लोग ही कितने रही हमें पूरी दुनिया में 5%, 95% तो बाहर ही देखते हैं ना। फिर वो साधना और शिविरों में जाते हैं और भीतर देखना सीखते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप इतने दिनों तक बाहर से कोई संपर्क नहीं रखेंगे, मोबाइल वगैरह बंद। आदमी घबरा जाता है, लड़के भाग आते हैं इतना दिन तक बिना अपने परिवार से बातचीत किए मोबाइल के यूज से कैसे रहे। ये सब लड़के लौट के भाग के आके हमें बताते हैं इगतपुरी शिविर से। तो ये हम लोग सिर्फ इतना समझ में आ गया, दूसरों की तरफ बाहर क्यों दिखता है, दूसरों का ईगो दिखता है, अपना नहीं दिखता है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि ईगो नहीं करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। ईगो उसके पास नहीं होना चाहिए, अहंकार तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। मेरे पास हो, मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है ना। जब हम भीतर की ओर देखेंगे तब दिखेगा। उसका सबसे आसान तरीका दो है, दो क्या एक ही है। वो ये है अपने भीतर के इम्प्योरिटीज को हटाने का। क्योंकि अगर ये इम्प्योरिटीज आप करें
तुम्हारे भीतर अहंकार है, अहंकार ही सेपरेट करता है, अहंकार अच्छी चीज नहीं है। तो हम अपने भीतर यदि है तो उसको देखें कैसे, जाने कैसे? उसका एक बहुत आसान रास्ता अपनी सरलतम भाषा में मैं रखने की कोशिश करता हूँ, वो ये कि आंखें बाहर की ओर देखती हैं, ये ठीक है, लेकिन आंखें बाहर की ओर सब कुछ नहीं देखती। जैसे दो लड़के अगर एक पार्क में बैठे हुए हैं रात के समय, अब मैं एक को बोलूं कि ऊपर देखो आकाश की ओर, दूसरे कहूं कि ऊपर देखोगे तो तारा दिखेगा, दूसरे वाले को भी तारा दिखेगा, पहले वाले को भी दिखेगा, लेकिन दूसरे वाले को पहले दिखेगा, क्योंकि उसके बुद्धि में, उसके ब्रेन में ये सूचना मैंने पहले ही डाल दी। पहला वाला तैयार नहीं है कि ऊपर क्या है, लेकिन दूसरे वाले को पहले देखेगा। और आई सी वॉट अवर ब्रेन नोज, ब्रेन जो जानता है, आंखें उसको देखती है, बल्कि उसको ही देखती है। अगल बगल से बहुत सारी चीजें अननोटिस चली जाती है। एक तो ये हुआ बाहर देखना। दूसरा बाहर देखने की कमी ये भी है, बाहर हम अगर सब चीजों को नोटिस करके भी देखना चाहें, एक एक ग्लोसाइन बोर्ड, एक एक व्यक्ति की चीज, एक एक कुत्ता, एक एक चीज है, सिर्फ फॉर्म को ही देखेगा, जहां पर फॉर्मलेस उसको नहीं देखेगा। ये भी एक है। उसके आगे हम कंटिन्यू करें ना, तो आंखें सिर्फ फॉर्म को ही देखती, आंखें फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती, बाहर को देखने की जो बात है। लेकिन एक दूसरी इंद्रिय भी हमारी है जो सिर्फ बाहर को सुनती, और वो सिर्फ फॉर्मलेस को ही सुनती। ये जो अपने भीतर की इम्प्यूरिटीज को दूर करने का मैं सरलतम भाषा में बता रहा हूँ, फॉर्मलेस को सुनती है। इस दृष्टि से ये वाली इंद्रिय, सुनने की इंद्रिय जो है और देखने की इंद्रिय से ज्यादा सूक्ष्म होगी, क्योंकि आंखें उसको देख ही नहीं पा रही ना, उसकी सीमित सीमा हो गई। फॉर्मलेस को नहीं देख सकते। बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे कीटाणु बैक्टीरिया हैं जो इतने सूक्ष्म हो गए कि फॉर्मलेस हो गए हमारे लिए। बहुत दूर कोई चला गया है, आंखों की दूरी से, जहां तक देखने की शक्ति उससे दूर, तो नहीं दिख रहा है, ओझल हो गया है। उसी तरह से हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इतने सूक्ष्म है कि वो फॉर्मलेस हो गए, हमारे लिए फॉर्मलेस हो गए, दिख नहीं रहे। माइक्रोस्कोप से दिखेंगे ना, लेकिन कान जो है वो इसकी तुलना में ज्यादा सूक्ष्म हो गया, क्योंकि वो फॉर्मलेस को सुन रहा है। तो अगर हम लोग सामने वाले की बात सुने, अब इस वाक्य को थोड़ा डिटेल करते हैं। हम लोग जब किसी के व्यक्ति को सुनते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी साधु पुरुष की बात सुन रही है, किसी ज्ञानी की बात सुन रही है, किसी को आपको पता है कि ये महापुरुष है, ये रामकृष्ण परमहंस, उनको सुन रही है, तो वो जो बोल रहे हैं और मैं जो सुन रहा हूँ, दोनों में फर्क होगा ही होगा, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है वो मेरे पास नहीं है। तो उनका अनुभव मेरे पास आएगा ही नहीं उनके शब्दों के पास। उनके शब्दों के थ्रू लगेगा कि बहुत आसान बातें बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं चीनी होना नहीं चाहता हूँ, मैं चीनी खाना चाहता हूँ। मतलब मैं ईश्वर होना नहीं चाहता, मैं ईश्वर का स्वाद लेना चाहता हूँ। इस बात को बताने के लिए बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि हम चीनी जानते हैं। और मछली बच्चे को जन्म दे रही है, ये भी समझ में आ रहा है। मछली बच्चे को जन्म दे रही है, पेड़ पे चढ़कर नहीं समझ में आया, कबीर की बात कठिन हो गई। तो इसका मतलब है योगी का जो अनुभव है वो शब्दों के थ्रू हम तक नहीं आ पाता है ना। तो इसलिए हम लोग योगी हटा दे। अब जब ये दृष्टि मिल गई तो आप देख सकते हैं, किसी से भी हम लोग बात करते हैं, वो जिस अनुभव का वर्णन कर रहा होता है वो अनुभव नहीं आ रहा होता है, फर्क रह जाता है। इससे दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। हम अपने अनुभव से उन शब्दों को सुन रहे हैं। ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में। हर दो व्यक्तियों में ऐसा होता है। शब्द दोनों जानते हैं, अर्थ दोनों जानते हैं, लेकिन अनुभव अलग अलग है दोनों के, उसी शब्द को लेकर। हम शायद कई बार बता भी चुके हैं, जैसे आग शब्द ही है, सब लोग इसका अर्थ जानते हैं, लेकिन किसी के जीवन में कोई आग में जल गया है, कोई गांव की महिला जो हाथ से ही रोटी सेकती है, उसके लिए आग का अलग मतलब है। एक सन्यासी है जो यज्ञ हवन करता है, उसके लिए आग का अलग मतलब है। आग बोलते तीनों लोग अपने अपने ढंग से सुनेंगे ना, जबकि शब्द एक ही है। उसी तरीके से दो व्यक्तियों को जब हम सुनते हैं तो हम अपने अनुभव में ट्रांसलेट कर लेते हैं उन सारे शब्दों को, इसलिए सुनना बंद हो जाता है। अब हमने कहा कि यदि हम सुने
तो वहां पर प्रकृति ने एक बहुत बड़ी संभावना हम मनुष्यों के लिए रख दी है जो और सबके पास नहीं है। अब यहाँ पर भी संभावना को भी थोड़ा समझ लें। हम लोग के पास एक नियत सांसें हैं। अगर आपको 100 सांस पूरे जीवन में लेना है तो 100 सांस ही लेंगे, और हम भी लेंगे। अगर 100 तो 100, योगी भी 100। लेकिन योगी क्या करता है, वो 100 सांस को धीरे धीरे लेता है, तो अपनी उम्र बढ़ा देता है। यानी सांस जैसी कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी लेगा तो उसकी उम्र कम हो जाएगी, शारीरिक उम्र। आप देखिए मछली को पानी से बाहर लाई तो जल्दी जल्दी सांस लेती है ना, क्योंकि वो मरने वाली है, सांस कम हो रहे हैं। ऐसी कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी आयु कम होती है। तोते का भी सबके साथ है। तो मनुष्य यदि 100 साल है, 100 सांस लेने की अगर एक उदाहरण रख रहे हैं, अगर वो 100 सांस लेता है, अगर उसको प्रोलॉन्ग कर दे, अगर वो 1 मिनट में 2 सांस लेता है, 1 मिनट में अगर 10 सांस लेता है, वो अगर 1 मिनट में 2 सांस ले तो सांस बच गया ना। योगी लोग यही करते हैं। इसी को प्राणायाम कहा गया है। सांस लेता है, ठहरता है, फिर छोड़ता है, तो उसमें 2-3 सांस ले लेता है लेकिन बच गया उसका। इसे प्राणायाम करना सिखाया जाता है। जो सांस लिया गया है, निश्वास फिर प्रश्वास, सांस लेना जो है वो पूरक है, छोड़ना रेचक है। ठहरा दिया, आप रोक लीजिए, कुंभक हो गया। ये सब प्राणायाम की शब्दावली। अब मैंने कहा ये संभावना है मनुष्य में कुत्ते या मछली की तुलना में। उसी तरह की एक और संभावना है सुनने में। जब हम सुनते हैं और आपका अनुभव उस तक नहीं आ पाता है, क्योंकि अपने अनुभव में ट्रांसलेट करते हैं। अगर नहीं करें, कुछ न करते हुए सिर्फ सुने, तो रामकृष्ण परमहंस का जो सत्य वो मेरे पास आ जाएगा। जब हम इसके लिए इनकैपेबल होते हैं, गुरु मिलता है, कि गुरु उसी सत्य को उसके शिष्य के अंतःकरण में जाकर रख के चला आता है। कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए गुरु की महिमा बताई। वैसे अगर हम मेहर बाबा को या साईं बाबा को, शिरडी वाले या रमन महर्षि सुनते, पूरी बात, पूरा सत्य हम तक आ सकता है यदि हम अपना सोचना, हम अपना ट्रांसलेट करने वाला जो माइंड न कर रखें। तो अगर ये जो बताया जा रहा है इस बात को सिर्फ ऐसे सुना जाए, तो ये समझ में आएगा कि वो जो बुद्धि, जिसके दरअसल तारा जल्दी देख लिए, बुद्धि, मन, ईगो एक ही चीज है। ये बात सुनाई देगी कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, हमारा जो अतीत है, हमारा जो अहंकार है, हमारी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट, ये सब एक ही चीज है। इसलिए उससे, इंटेलेक्ट से अलग चीज है इंटेलिजेंस। जैसे ही हम सुनने लगते हैं, सुनना क्या है समझा दिए, अगर हम सुनने लगते हैं तो इंटेलिजेंट हो जाते हैं, इंटेलिजेंस आ जाता है, दैट इज लव। ये फिर स्थायी होता है, ये जोड़ता है, तो अलग नहीं करता। इसी और फिर जो शांति आती है वो हमेशा की होती है, इसको शाश्वती शांति कहा गया है। ये शब्द भी कठोपनिषद में आया है, शाश्वती शांति। और अभी जो मैंने आदर्श और दर्पण वाली बात की वो भी कठोपनिषद में आया है। और इस तरह के बहुत ऐसे शब्द जो है जो हम बोलते चले गए, सब उपनिषद में आए। जैसे मैं वेद के लिए बताया, वैसे उपनिषद में भी ऐसे शब्द आए हैं जो वैदिक शब्दावली है, लौकिक से अलग। उसमें ये सब शब्द आए हैं जो मैंने बता भी दिया कि कठोपनिषद में आया हुआ है। उसमें आदर्श का मतलब होता है दर्पण, है अंतिम, अ, अंतिम अध्याय के अंतिम वल्ली के अंतिम उसमें। बल्कि वहां पर तो यहाँ तक कहा गया है कि आखिरी वाला जो मंत्र है कठोपनिषद का, एकदम आखिरी, 2 ही अध्याय, 3-3 वल्लियां हैं। दूसरे अध्याय के अंतिम वल्ली का अंतिम मंत्र तो और अच्छा है। उसमें ये कहा गया है कि हमारा जो हृदय होता है, कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन, बायोलॉजिकल ऑर्गन जो है, वो उसमें भी नाड़ियां हैं, पूरे शरीर में ही नाड़ियां हैं, अजस्र असंख्य। तो वहां पर कुल 100 नाड़ियां हैं, 100 नर्व्स हैं। उसमें सिर्फ एक है जो ऊपर भीतर जाता है ब्रेन तक, इसको कपाल कहा गया। कबीर ने कपाल कुहर कहा है। तो वो एक जो है वो हमें ईश्वर से मिला थी, वो एक। अब 101 नाड़ियों में से उस एक को खोजना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम सुनते हैं बिना ट्रांसलेट किए, अपना कोई कॉन्सेप्ट लाए बिना, अपना ईगो माइंड लाए बिना, जब सुनते हैं, ईगो तो हटा, वो भी कनेक्शन हुआ, और सत्य का के साक्षी होते हैं। फिर जो शांति है वो शाश्वती शांति है। इतनी। बहुत अच्छा बात लगा भाई, बहुत अच्छा है। मतलब कहाँ हमने ईगो से शुरू किया और कितनी सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं जो पता चली।
कि कितने नए शब्द पता चले, कितने तरीके पता चले। और एक बात जो आप हमेशा कहते हैं कि सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत गहराई से समझ में आया। बात आपका जो समझाने का तरीका है या कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो दैट इज़ वंडरफुल, अमेजिंग, कि इतनी बातें इतनी गहराई से समझाते-समझाते और हम कहाँ पहुँच जाते हैं, किस दुनिया में पहुँच जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो दैट इज़, एकदम स्पॉन्टेनियस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और ईगो के बारे में जो आपने कहा वो सचमुच अद्भुत था। लेकिन एक प्रश्न जो है कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि ईश्वर के पास भी जब अहम होगा तभी वो कुछ कर पाएगा। ये जब हमारे पास अहम होता है, अहम के ज़रिए ही हम कोई काम कर पाते हैं। ये बात ज़रा मुझे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगी, क्योंकि आपने कहा कि अहम को छोड़ना ही श्रेयस्कर होता है। तो ये बात समझ में नहीं आई। हमारे पास 4 मिनट का समय है, अगर आप थोड़ा-सा इसको समझाएँ तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। ईश्वर के अहं को माया कहते हैं। तो जहां भी सत्य होगा वहां माया होगी, जहां भी सत्य होगा वहां माया होगी। तो ईश्वर के अहंकार का दूसरा नाम है माया। शिव होगा तो शक्ति होगी, तो वो अपनी माया की शक्ति से संसार को चला रहे हैं। अदरवाइज चुपचाप बैठे हुए हैं शिव और ध्यान कर रहे हैं, न जाने ध्यान करते हैं, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। तो संक्षेप में यही कहा सकता है कि वो उनकी माया शक्ति है जिससे वो पूरे संसार को चलाए, उसी को अहंग शक्ति कहा गया है पॉजिटिव सेंस में। अच्छा। हाँ, वही मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि आपने एक बात ये भी कही थी कि जो है अहम को छोड़ना ही श्रेयस्कर होता है। ये थोड़ा-सा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, इसलिए मैंने ये पूछा। वैसे पूरी बात सुन के बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्कापन महसूस हुआ। और मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि यही आपको भी अनुभव हो रहा होगा। तो बड़े ही आनंद भरे हृदय से हम आपका अभिनंदन भी कर रहे हैं, साथ में आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। उसके लिए आपका सचमुच मेरी ओर से, मेरे दर्शकों की ओर से बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। काशी से नटराज आश्वस्त, आनंद।